अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको मज़ेदार सा पॉम्फ्रेट फ्राई करना, जिसे हम उर्दू में पापलेट मछली कहते हैं, उसको फ्राई करने का बेहतरीन तरीका बताएंगे। बहुत ही इजी, सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी फ़िश। इससे काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि हमारा जो पॉम्फ्रेट है वो अंदर से कच्चा रह जाता है या उसमें मसाला एब्सॉर्ब नहीं होता, या फिर ऑयल में डालते ही सारा जो मसाला है वो ऑयल में उतर जाता है। तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और गारंटीड अगर आप रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके पापलेट बहुत ही मज़े के बनेंगे। इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं जो हम ले रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो हमारे पास यहाँ पे पापलेट हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं। उनमें हमने जो है इनको अच्छी तरह से धो के डीप कट्स लगा दिए हैं और इनको हल्का सा काट लिया है। ऊपर से जो इनका हेड होता है और जो टेल होती है वो सिर्फ मैंने काटी है और इसको इस तरह से डीप कट लगा दिए हैं। इससे क्या होगा कि मसाला जो होगा वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इनको कट्स लगाने हैं। टिक्का मसाला हम यहाँ पे यूज़ करें 1 टेबल स्पून। आपको होममेड टिक्का मसाला की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्रश की हुई धनिया 1 टीस्पून, क्रश किया हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के, क्रश की हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी आधी टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो आप थोड़ा सा नमक यूज़ कर सकते हैं। 2 लेमन्स ले लिए हैं मैंने। साथ ही साथ कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून भरकर, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, बेसन 1 टेबल स्पून। ऑयल लेंगे हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून और साथ में 2 टेबल स्पून दही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं दही भी यूज़ कर रही हूँ, लेमन भी यूज़ कर रही हूँ और टिक्का मसाला और चाट मसाला, इसलिए मुझे यहाँ पे नमक की ज़रूरत नहीं है। सारे मसाले एक बाउल में हमने डाल दिए हैं। साथ ही साथ इसमें जाएगा ऑयल और दही। ऑयल बहुत ज़रूरी है मैरिनेशन में आपने डालना, इससे मसाला जो है वो मछली पे चिपक जाएगा और जब आप फ्राई करेंगे तो वो मसाला वहाँ से उतरेगा नहीं। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसमें ऐड करते हैं 2 लेमन जो हमने लिए थे, उनका हमने रस निकाल लिया है। साथ ही साथ कॉर्नफ्लावर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और हमारा बेसन। इससे क्या होता है, फ़िश में कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। बेसन से सुनहरा सुनहरा सा, बिल्कुल बाजारी सा आपको लुक आएगा फ़िश का। हमारा मसाला तैयार है। अब हम फ़िश को अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे अपने हाथों से। मसाला आपने कट्स के अंदर तक डालना है। आप अच्छी तरह से देख लें कि किस तरह से मैं फ़िश को मैरिनेट कर रही हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। अच्छी तरह से हम मसाला जो है थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में फ़िश पे लगाएंगे ताकि हमारी जो फ़िश है वो चटपटी बने। अगर आप मसाला जो है कंजूसी से लगाएंगे तो इसमें इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। सारी हमने जो फ़िशेस हैं वो इसी तरह से मैरिनेट कर लेनी है। पंद्रह से 20 मिनट तक आपने मछली को छोड़ देना है ताकि वो मसाला अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतनी आपकी फ़िश टेस्टी बनेगी। तो मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के बाद, अब ये जो है फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खुले मुंह का बर्तन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल डाल दिया है, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ये थोड़ा सा मसाला डाल के मैंने चेक भी कर लिया। अब गरम गरम तेल में हम फ़िश को फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है और बहुत जल्दी इसको पलटना नहीं है।
3 से 4 मिनट बाद हम इसको पलटेंगे। दरमियानी आंच पे आप इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में आपकी जो फ़िश है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, अंदर से कच्ची भी नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं इसका मसाला भी नहीं उतरा है और ये बिल्कुल ही जैसे हम बाज़ार से जो फ़िश ख़रीदते हैं इसका बिल्कुल वैसा लुक और बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। मज़ीद हम अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, लेकिन चाट मसाला जो है आपने बिल्कुल गरम गरम फ़िश के ऊपर स्प्रिंकल करना है ताकि ये भी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और इसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ज़रूर आप इस ट्रिक को भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आप 2-2, 3-3 पीसेस को भी एक साथ फ्राई कर सकते हैं। ये हमने चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। अब हम जो है दूसरा पॉम्फ्रेट फ्राई कर रहे हैं। सेम मेथड से फ्राई होगा। ये अब फ्लिप होने के लिए रेडी हो चुका है। फ्लिप करने के लिए मैं यहाँ पे टोंग यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा इजी रहता है। ये भी हमारा पॉम्फ्रेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको भी हम निकाल रहे हैं। अच्छी तरह से ऑयल जो है आपने ड्रेन कर लेना है और उसके बाद उसको टॉवल टिश्यू पे निकाल लेना है ताकि इसका जो भी एक्सेस ऑयल हो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसके ऊपर भी हम चाट मसाला अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी आप चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। पलट के अब दूसरी साइड भी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। हमारी चटपटी सी जो फ़िश है वो रेडी हो चुकी है। सारी जो भी फ़िशेस मैंने मैरिनेट की थी वो मैं इसी प्रोसेस के साथ फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से हमारी जो सारी फ़िशेस हैं वो रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है वो प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक्स मिल जाएंगी। और अगर कोई भी सवाल है, कोई भी फरमाइश है तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेज पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।